फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। जैसे कि हम प्रोज का लेसन प्लान कैसे बनता है इंग्लिश में वो देख रहे थे, और इसमें सबसे पहला जो है हमने प्री एक्टिव स्टेज की है और उसके बाद हम इंटरेक्टिव स्टेज के बारे में जान रहे हैं। तो इसमें हमने देखा था, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो था मॉडर्न रीडिंग था, जिसमें टीचर जो है वो क्या करती है, बच्चे को समझाना स्टार्ट करती है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बताती है। नेक्स्ट इज़ इमिटेशन रीडिंग। अब इमिटेशन रीडिंग क्या होता है? इमिटेशन रीडिंग में पीटी जो है, पीपल टीचर, इसका मतलब है पीटी आप पीपल टीचर को कहते हो। आपको कुछ स्टूडेंट जो है उनको बोलेगी कि आप रोज़ रीड करो। आपने देखा होगा क्लासरूम में भी ऐसा होता है ना कि टीचर कुछ बच्चों को बोलता है कि आप जो है चैप्टर पढ़िए। तो इसी तरीके से बच्चे जब चैप्टर पढ़ते हैं, अगर कहीं पे भी मिस्टेक है तो टीचर उसे करेक्ट करता है, बताता है कि कहाँ पे स्ट्रेस देना है, क्या प्रोनाउंसिएशन है डिफ़िकल्ट वर्ड्स की, और क्या क्या कहाँ कहाँ पे लिखना है। तो ये जो लेसन प्लान है ये आपके कैटेगरी वाइज हैं, जैसे प्रोज का कैसे बनाना है, पोइट्री का कैसे बनाना है, सभी का डिफरेंट वे है, पैराग्राफ का, ग्रामर का, एप्लीकेशन का, लेटर का। तो आज हम प्रोज का पैटर्न कर रहे हैं कि प्रोज में कैसे पढ़ाया जाता है। प्रोज के मेन स्टेप हैं, सबसे पहला मॉडल रीडिंग, दूसरा है इमिटेशन रीडिंग। ठीक है, अब जब इमिटेशन हो रही है तो उस टाइम पे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये तो टीचर्स जो है डिस्क्राइब कर रहा है ना, बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं वो उन्हें फॉलो करेंगे। ठीक है, बुक ओपन करके देख रहे हैं उन्हें। नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड स्टेप की, तो थर्ड स्टेप क्या है इसमें? प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। प्रोनाउंसिएशन ड्रिल क्या होता है कि टीचर जो है करेक्ट करता है बच्चों को जहाँ जहाँ पे भी गलती है। देखो, फर्स्ट में टीचर ने बताया कि कैसे बोलने के बारे में, खुद समझाया। सेकंड में अब क्या हो रहा है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना, बच्चे पढ़ रहे हैं ना खुद। अब थर्ड में क्या हो रहा है? थर्ड में टीचर अच्छे से बता रहा है। ठीक है, पहले भी बता रहा था, लेकिन थर्ड है प्रोनाउंसिएशन ड्रिल कि उसी टाइम पे रोक के बच्चों को बताना कि कहाँ पे उनकी मिस्टेक है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है जब प्रोनाउंसिएशन ड्रिल हो रही है उस टाइम पे बच्चे क्या करेंगे? द स्टूडेंट विल फॉलो द टीचर केयरफुली एंड अटेंटिवली। ठीक है, बच्चे ध्यान से अपनी टीचर को सुनेंगे। तो इसी तरीके से आप सपोर्ट सिस्टम बना सकते हैं। ये जो है हमने 3 स्टेप्स किए हैं। अब हम देखेंगे फोर्थ स्टेप। अब फोर्थ स्टेप में जो है एक्सप्लेनेशन होगा। एक्सप्लेनेशन क्या? जो भी टीचर ने पढ़ाया है, पहले प्रोनाउंस करना सिखाया है, सिर्फ रीड किया है, फोर्थ स्टेप में टीचर उन सबको एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, जैसे टीचर सबसे पहले क्लासरूम में क्या करता है, एक बच्चों को पढ़ के खुद बताता है, फिर उसके बाद बच्चे पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है, अब कहीं पे भी मिस्टेक है बच्चों को सुधारता है टीचर। फिर उसके बाद जो है चैप्टर को एक्सप्लेन करता है, और एक्सप्लेनेशन के टाइम पे बच्चे क्या करेंगे? टीचर को सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, राइट। आफ्टर दैट देयर इज़ साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग में क्या होता है कि टीचर बच्चे को 2 से 3 मिनट्स जो है वो प्रोवाइड करता है, ताकि बच्चा इजीली जो कुछ भी टीचर ने पढ़ाया है उसको समझ सके। ठीक है, आफ्टर दैट जो है ये आप 6 स्टेप नहीं लिखोगे, ये मैंने काट दिया है। ठीक है, तो जब यहाँ पे साइलेंट रीडिंग हो रही है तो पीपल जो हैं वो क्या कर रहे हैं, उस टाइम पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, डिसिप्लिन, डेकोरम बना के रखा है उन्होंने क्लास में, और वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम बात करते हैं, यहाँ पे आप ये नहीं लिखोगे। ठीक है, जो मैंने आपको बताना था उसी वे से आप लिखोगे। लास्ट वाला स्टेप आप नहीं लिखोगे, आएगा रियल लर्निंग आउटकम्स। ठीक है, आपने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, बच्चों को सुधार दिया। एक्सप्लेनेशन के बाद क्या आएगा? लास्ट वाला साइलेंट रीडिंग के बाद, पहले एक्सप्लेनेशन था, फिर साइलेंट रीडिंग था। साइलेंट रीडिंग के बाद आप क्या करोगे? बच्चों को कहोगे क्लोज योर बुक्स। बच्चों को जो कुछ भी आपने समझाया है उसका आपने टाइम दिया था 2-3 मिनट का, बच्चों ने रिकॉल कर लिया है। अब आप उन्हें कहोगे कि आप कॉपीज़ को क्लोज कर दो, और फिर आप लिखोगे रियल लर्निंग आउटकम्स। अब रियल लर्निंग आउटकम्स क्या हैं? जो कुछ भी आपने बच्चों को क्लास में पढ़ाया है उसमें से ही क्वेश्चन पूछने हैं, ताकि बच्चों को पता चले कि उनको कितना आता है। ठीक है, और ये जो रियल लर्निंग आउटकम्स हैं यही आपकी लास्ट स्टेज है, पोस्ट एक्टिव स्टेज। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लोगे पोस्ट एक्टिव स्टेज। कहाँ पे लिखना है? रियल लर्निंग आउटकम से पहले, मिडल में।
है, जैसे आपने पहले लिखा था ना प्री एक्टिव स्टेज, इंटरएक्टिव स्टेज, उसी तरीके से पोस्ट एक्टिव स्टेज को आप जो है मिडल में लिखोगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, क्वेश्चंस पूछोगे। क्वेश्चंस क्या हैं, जो भी आपने पढ़ाया है, हु इज़ दैट मैन, कौन था वो, है ना, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली, चैप्टर के अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चंस पुट करोगे और बच्चा जो है आपको रिप्लाई करेगा। ठीक है, जब आपने देख लिया कि बच्चों को आता है, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गिव होमवर्क टू द स्टूडेंट्स। ठीक है, अब होमवर्क में आप क्या दे सकते हो, इसी जो भी आपने टॉपिक करवाया है, अगर प्रोज करवाई है तो उसके रिगार्डिंगली आप उन्हें जो है समरी लिख के आने को कह सकते हो। ठीक है, उसके क्वेश्चंस लिख के आने को कह सकते हो। और अगर आप उनको कह रहे हो क्वेश्चंस लिखने के लिए, तो क्वेश्चंस जो आपके बुक में पेज नंबर है, चैप्टर नंबर है, वो ज़रूर इसमें मेंशन कीजिएगा, क्योंकि रेयर लगता है कि आपने सच में जो है उसी लेसन प्लान से पढ़ाया है बच्चों को। तो इसी तरीके से आप लेसन प्लान जो है बनाइएगा। तो मेन जो है हमने देखा प्रोज के बारे में। सबसे पहले कोई भी लेसन प्लान है तो आपको उसमें 3 स्टेजेस बनानी है। कौन कौन सी, सबसे पहले प्री स्टेज, फिर उसके बाद इंटरएक्टिव स्टेज, और थर्ड वन दैट इज़ पोस्ट एक्टिव स्टेज। ठीक है, फिर सब्जेक्ट मैटर जो है, आपने सब्जेक्ट मैटर में जस्ट सिंपल पॉइंट्स देने हैं, जो आपने 4 बॉक्सेस बनाने हैं, जिसमें पहला सब्जेक्ट मैटर है फिर उसके बाद है पीपल टीचर एक्टिविटी, फिर पीपल एक्टिविटी, और फिर उसके बाद स्पोर्ट सिस्टम। स्पोर्ट सिस्टम में आप ड्रॉ भी कर सकते हो, पिक्चर्स भी चिपका सकते हो, और जो है आप ब्लैक बोर्ड भी लगा सकते हो। ठीक है, ब्लैक बोर्ड इन द सेंस कि ब्लैक चार्ट को कट करके आप सिल्वर पेन से लिख के लगा सकते हो। और होमवर्क जो है आप क्लास में बच्चों को प्रोवाइड ज़रूर करोगे। और इसी तरीके से जो है मेन आपको जिस भी प्रोज का लेसन बनाना है, मेन आपको 4 स्टेप्स जो हैं बनाने होंगे। कौन कौन से हैं वो 4 स्टेप्स, सॉरी 4 नहीं 5 हैं, मेन वैसे 4 कहा जाता है। कौन कौन से हैं एक बार रिकॉल करवा रही हूँ, ताकि आपको बाकी के लेसन प्लान्स बनाने में प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहला कौन सा है, सबसे पहला है यहाँ पे मॉडल रीडिंग, फिर उसके बाद है इमिटेशन रीडिंग, फिर उसके बाद थर्ड स्टेप है प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। जो भी इसमें मिस्टेक्स थी वो मैंने साथ साथ में आपको बता दी हैं, तो प्लीज़ आप वो मिस्टेक्स मत कीजिएगा। नेक्स्ट इज़ एक्सप्लेनेशन, 4th स्टेप, एंड 5th इज़ साइलेंट रीडिंग। तो क्वेश्चनिंग आप जो इसमें नीचे की है वो आप नहीं करोगे, आप इंटरेक्टिव स्टेज में जो आपके रियल लर्निंग आउटकम्स है उसमें क्वेश्चनिंग करोगे। इसे हम सेशनल रिकैप्सुलेशन भी बोलते हैं। सो आज हमने प्रोज के बारे में कंप्लीट किया है कि इंग्लिश में प्रोज का लेसन प्लान जो है वो किस वे से बनता है। सो होप यू लाइक दिस, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़। थैंक यू।